अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दिमाग में जब से हम कुरान मजीद ख़त्म करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात बैठी होती है कि सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, इन सब की बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, हर किसी की मतलब जासूसी में लगे रहते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनकी हमें नॉलेज नहीं रखनी है, फिर भी हम उनके पीछे लग जाते हैं। तो जिन चीज़ों की हमें नॉलेज रखनी चाहिए, हम उन चीज़ों की नॉलेज नहीं रखते। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं सूरह वाक़िया पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, रोज़ाना रात को पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत होती है और अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खोल के देखा कि अल्लाह पाक क्या फ़रमा रहे हैं? क्या हमें पता है कि अल्लाह पाक क्या फ़रमा रहे हैं? तो इसी तरह अल्लाह पाक सूरह वाक़िया में तो अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं सूरह वाक़िया में, अल्लाह पाक ने दो लोगों का ज़िक्र किया है, एक अच्छे लोग और एक बुरे लोग। और अल्लाह पाक इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होके कह रहे हैं और हमें बता भी रहे हैं, जो अच्छे लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे और जो बुरे लोग होंगे वो कहाँ जाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जो अच्छे लोग होंगे जन्नत में जो जाएंगे, जो ईमान वाले लोग होंगे, उनके लिए अल्लाह ने तख्त व ताज रखे हैं। और वो तख्त व ताज किससे बने हुए होंगे? सोने से बने हुए होंगे। उनके नीचे, उनके पीछे जो वो टेक लगाएंगे तो वो उसके पीछे जो है वो तकिए होंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और उनके सामने शराबों की, शराब जो होती है वो दुनिया में लोग पीते हैं और बहक जाते हैं और बहुत गंदी शराब होती है। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम्हें मरने के बाद वो शराब दी जाएगी जिसको पी के तुम बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ उठाओगे, और ना ही उससे कोई सर दर्द होगा और ना ही तुम्हें उससे कोई तकलीफ़ होगी। और वहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत हूरें होंगी जिनकी बहुत प्यारी प्यारी आँखें होंगी और वो कुंवारी होंगी। मतलब अल्लाह पाक ने मर्दों के लिए ऐसी हूरें पैदा की हैं जो कुंवारी होंगी और वो जो सिर्फ उनसे ही प्यार करेंगी और किसी से प्यार नहीं करेंगी। मतलब और किसी किसी के मतलब पास वो गई भी नहीं होंगी, सिर्फ अल्लाह ने उन मर्दों के लिए बनाया हुआ होगा वो हूरों को जो ईमान वाले मर्द होंगे। अब अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ऐसे ऐसे दरख्त होंगे जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त होंगे, अगर 100 साल भी उस पर इंसान चलता रहे तो वो दरख्त कभी ख़त्म नहीं होंगे। और उनके ऊपर इतनी ज़्यादा छाँव होगी, जब वो बैठे होंगे तो उनके ऊपर दरख्त की छाँव इतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और मेवे होंगे, जब भी उनका दिल चाहेगा, जो भी मेवा उनका खाने का दिल चाहेगा वो ड्राई फ्रूट जो होंगे वो खा लेंगे। उनको जो मतलब वो ख़त्म भी नहीं होंगे कभी भी सारी ज़िंदगी। यहाँ तो ये होता है ना, इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बंदा लेता है और फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा ख़रीदो। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ख़त्म होने वाली चीज़ें होंगी। तो अल्लाह पाक फरमा रहे इस तरह की नेमतें होंगी और बहुत कुछ होगा, जो वो चाहेंगे वो उनको मिल जाएगा। और उनको पानी पिलाया जाएगा। जो लड़के मुलाजिम होंगे वहाँ पे उनकी खिदमत करेंगे, हर वक्त उनकी खिदमत में लगे रहेंगे। तो अल्लाह पाक ने जन्नतियों के लिए बहुत ज़्यादा जो है अजर व सवाब रखा है, जो ईमान वाले होंगे। अब इसी तरह जो लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जैसे ईमान नहीं लाते और बुरे काम करते हैं तो अल्लाह पाक ने उनके लिए गरम खौलता हुआ पानी रखा है, जो बहुत ज़्यादा गरम खौलता हुआ पानी होगा और वो उनसे पिया नहीं जाएगा, उनका हलक जलेगा, लेकिन फिर भी वो पिएंगे क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा प्यास लग रही होगी, वो परेशान होकर वही पानी पीना शुरू कर देंगे। और जब उनको खाना खाना होगा तो उनको ऐसा खाना खिलाया जाएगा जो उनके हलक से उतरेगा नहीं, लेकिन फिर भी उनको वही खाना खिलाया जाएगा। और कांटों के जो पेड़ होंगे वो उनके ऊपर रखे होंगे, मतलब वो उनके ऊपर टंगे हुए होंगे। और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी कि उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, उनको खून के पीप के प्याले पिलाए जाएंगे और बहुत बुरा बुरा उनके साथ सलूक होगा, उनको आग में डाला जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह पाक फिर गुस्से में आके फरमाते हैं कि क्या तुम लोगों ने देखा नहीं कि मैंने तुम्हें कुरान मजीद भेज दिया और कुरान मजीद को भी तुम झुटला देते हो और तुम इसको भी नहीं मानते हो। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कुरान मजीद को भी तुम झुटला देते हो और तुम इस पे भी यकीन नहीं रखते हो। मुशरिकीन जैसे कि हम ईमान नहीं ला रहे और हम अल्लाह का कहना नहीं मानते, बहुत ज़्यादा बेहयाई और बहुत ज़्यादा बेपर्दगी और गुनाह, बहुत ज़्यादा गुनाहों में पड़े हुए हैं, मुशरिकीन वाला हम काम करते हैं जबकि हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं क्या तुमने देखा नहीं, अगर मैं तुम्हारी फसलों को तबाह कर दूँ तो तुम क्या करोगे? जिन फसलों से हम खाते हैं, फल फ्रूट, हर चीज़ फसलों की वजह से मिलती है हमें। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं अगर मैं वो ख़त्म कर दूँ तो तुम क्या करोगे?
اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ پانی جو تم پیتے ہو اگر میں اس کو کڑوا کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ تم پھر بھی یقین نہیں کرتے، تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ جب میں ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہوں تو کیا اسے دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا؟ اسے مٹی سے واپس نہیں اس کی ہڈیوں کو جوڑ سکتا؟ تو اللہ پاک فرما رہے تم میری نشانیوں کو کب دیکھو گے؟ تم لوگ میری نشانیوں کو کب سوچو گے کہ اللہ پاک کیا کیا قدرت، مطلب اللہ کی قدرت ہے۔ تو اسی طرح یہودی لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایمان نہیں لاتے، تو ان کے لیے بھی یہ صورت ہے کہ ان کو کب یہ صورت مطلب کب نظر آئے گا، اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ایمان نہیں رکھتے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے، ہمیں کوئی جہنم اور عذاب نہیں ملے گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہنم ملے گی، دونوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں جو بھی اللہ پاک نے لکھا ہے وہ سچ ہے، وہ ہر بات سچ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کا کہا کوئی، اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ تو کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یقین کرو، ایمان لے آؤ، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو سمجھو، میں کیا چاہتا ہوں وہ کرو۔ میں نے دونوں کے لیے اور اچھا اور برا عذاب رکھا ہے، جو اچھے کام کریں گے وہ بھی جو ہے جنت میں جائیں گے، اور جو برے کام کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ نے دوزخ، جہنم اور بہت کچھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، اور ہم گمراہی کے راستے میں چلتے رہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم بھٹک جائیں، کسی بھی طرح ہم اللہ سے نہ ملیں، کبھی بھی ہمیں اللہ کا دیدار نہ ہو، کبھی بھی ہم جنت میں نہ جائیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک جو مجھ پہ ایمان رکھیں گے وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، جو مجھ پہ یقین کریں گے، جو میرے احکامات کو فالو کریں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، وہ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، زیادہ لوگ گمراہی میں ہوں گے۔ جیسے کہ 100 میں سے کوئی ایک جنتی ہوگا، 100 لوگ جو ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا۔ تو اسی لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، اور ہمیں اللہ پاک پورا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم جو جہنم میں ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، گرم کھولتا ہوا پانی ہمیں پلایا جائے گا، کھانا لکڑیوں والا ہمیں کھانا کھلایا جائے گا، تو ہم ان ساری چیزوں کو صرف سوچ لیں۔ اگر ہمارے سامنے کوئی گرم پانی رکھ دے گرمی میں، اور یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ گرمی بہت زیادہ ہوگی، اس گرمی میں اگر اللہ پاک ہمیں کوئی بھی انسان ہمیں گرم پانی پلا دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اسی لیے ہمیں سوچ لینا چاہیے کھولتا ہوا پانی ہم کیسے پئیں گے۔ تو جتنا گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں اتنا تو بچ جائیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں اور قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھتے رہیں اور قرآن مجید کو بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔